नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। पीएम शाम को नागपुर के रामटेक में करेंगे पब्लिक मीटिंग। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की जनसभा। कहा, भाजपा की सरकार आने के बाद घुसपैठ होगा बंद। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में किया रोड शो। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा के 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया तो बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। संदेश खाली मामले की जांच को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बढ़ाया जांच का दायरा। बेंच ने निर्देश दिया कि अब से संदेश खाली के अन्य 2 आरोपों की जांच भी सीबीआई करे। वहीं भूपति नगर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। भाजपा ने कहा, नैतिक आधार पर ना सही, अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल दे इस्तीफा। विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली में होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। कहा, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत होम्योपैथी की दी जा रही सुविधा रिसर्च को बढ़ावा देना जरूरी, सभी लोगों को लाभ होगा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। और आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, वर्तमान में वो आम आदमी पार्टी से मंत्री भी थे। क्या बड़ी वजह है इस्तीफे की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल बड़ी खबर है अभी की निकल करके आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए जो मुश्किलें वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और राजकुमार आनंद ने जिस तरह से इस्तीफा दे करके बता दिया कि पार्टी में अंदरूनी कलह जो चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भीमराव अंबेडकर की जो आदर्श था ना, पार्टी उसको फॉलो कर रही है। राज्यसभा से 13 सांसद थे, किसी भी पिछड़े वर्ग को मौका नहीं दिया गया, ना महिलाओं को उनकी पार्टी में मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनके पास खुद 7 विभाग हैं, 7 मिनिस्ट्री को वो लीड करते थे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, अब उन्हें यह समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी में जिस तरह की राजनीति चल रही है, गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके चलते ना केवल उनके शीर्ष नेता तिहाड़ जेल में बंद है और जब अब खुद मुख्यमंत्री जेल में बंद है, तो अब उन्होंने कहा कि ये जो अब आज का जो स्थिति है और आज की जो परिदृश्य दिखती है, इसमें कहीं ना कहीं अब एक बड़ा कॉल लेना पड़ेगा। और उन्होंने इस्तीफा दे करके अपना साफ संकेत दे दिया कि पार्टी के अंदर अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश, जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्ट है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप उन्होंने आप सरकार पर लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने
उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ या फिर वो जिस विचारधारा के साथ भीमराव अंबेडकर का जिक्र राजकुमार आनंद ने किया, तो किस तरीके के आरोप उन्होंने आप पार्टी पर लगाए? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 13 राज्यसभा से सांसद आते हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसे सांसद को मौका नहीं दिया जो दलित समाज से हो या पिछड़े वर्ग से हो। उन्होंने कहा कि जिस चीज की अहमियत उनको देनी चाहिए थी, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि अंबेडकर के आदर्शों का ना तो वो पालन करते हैं, ना फॉलो करते हैं, ना तो किसी ऐसे वर्ग को वो मौका देते हैं, ना आगे आने देते हैं। तो उनकी निराशा कहीं ना कहीं साफ जाहिर हुई। मौके पार्टी में ऐसे लोगों को ना तो उनके पद को बढ़ाया जा रहा है, ना उनके कद को बढ़ाया जा रहा है। ये एक उनकी जो पीड़ा थी वो साफ दिखाई दी। और जिस तरह से पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी जो है वो शराब घोटाले में, आबकारी नीति में फंसती दिखाई दे रही है। ईडी के शिकंजे में उनके कई बड़े नेता हैं, चाहे उनके डिप्टी सीएम हो मनीष सिसोदिया, वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं, खुद मुख्यमंत्री अब जेल के अंदर हैं, के कविता जो किंग साउथ से आती हैं, बीआरएस की लीडर है, वो भी जेल के अंदर है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स करनी शुरू करी और चुपचाप अपने आप को बच करके निकलना चाह रहे थे। लेकिन अब राजकुमार आनंद ने कह दिया और उनका इस्तीफा इस ओर साफ तौर पर इशारा करता है कि पार्टी के अंदर अब यहां से जो है वो फूट पड़नी शुरू हो गई है। एक एक करके नेता सामने आने शुरू हो जाएंगे। और एक बड़े लीडर थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। लेबर मिनिस्ट्री को वो होल्ड करते थे, उसके बाद भी उनके पास 7 बड़े मंत्रालय थे, लेकिन अब उनकी जो पीड़ा वो सामने निकल करके आज हमने देखा दिन में भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल के ऑफिस पर, आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर जमकर हल्ला बोला और वहां पर उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की। रामवीर विदुड़ी जो कि दक्षिण पश्चिम से कैंडिडेट चुने गए हैं, जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उन्होंने कहा कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे। यानी शुरुआत हो चुकी है। बड़े लीडर होने के नाते राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया आम आदमी पार्टी पर और कहीं ना कहीं इसकी जो आग है वो केजरीवाल तक पहुंचेगी और जेल में बंद केजरीवाल को भी निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना होगा। मुकेश, आपको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन के साथ हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक नेता के तौर पर उभरे उसके बाद में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो उस वक्त मैदान से शुरू की थी अन्ना के एक सिपाही के रूप में, और उसके बाद दिल्ली की कुर्सी तक। अब लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजकुमार आनंद ने प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर पर जो भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए की जो तनख्वाह थी वो दी गई और वो अपने अपने लोगों को दी गई। यह भी एक बहुत बड़ा संगीन आरोप भ्रष्टाचार का लगा है आम आदमी पार्टी पर। बिल्कुल, देखिए अब उनके खुद के नेता अब उनकी परत खोलते, उनकी पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो यही कल हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी को भी ये तय नहीं करेंगे कि कोई भी जो एजेंसी है वो कैसे अपनी जांच को आगे करेगी। किसी भी आरोपी से ये नहीं कहा जाएगा कि वो तय करे जांच एजेंसी कैसे। अब उनके नेता कह रहे हैं ना कि आपने गबन किया, आपने लोगों को ठेके पर रखा, उसके बाद उनको सैलरी नहीं मिली, उनको फिर रातों रात हटा भी दिया गया। तो अन्ना हजारे का जो कैंपेन था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन इन्होंने लेकर के आए थे रामलीला मैदान पर, जब इन्होंने झंडा उठाया, आपको भी याद होगा कि उस दौरान के जो भी लीडर हैं वो आज आम आदमी पार्टी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। चाहे साजिया इल्मी थी, चाहे आप कुमार विश्वास को देख लीजिए, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, सब पार्टी से नदारत है, क्योंकि इन लोगों ने विरोध किया था अरविंद केजरीवाल का किसी ना किसी बात को लेकर के। तो केजरीवाल को साफ था कि ये लोग ना तो उनकी चलने देंगे ना उनकी सुनेंगे। तो जिस पार्टी को आप क्लीन पार्टी बना करके लेकर के आना चाह रहे थे वो क्लीन नहीं रह पाई। उसके बाद लगातार पार्टी में इस तरह के जो टिकट लेकर के, पैसे लेकर के टिकट बांटने का भी एक बार आरोप लगा इनके ऊपर कि इन्होंने जो है विधानसभा में पैसे लेकर के टिकटें बांटी। और साथ ही साथ अब जो उनके बड़े लीडर्स हैं वो शराब घोटाले में, और 100 करोड़ का घोटाला, गोवा में 4500 करोड़ कहां से खर्च किए गए, तमाम सवाल जो है ईडी पूछ रही है, इसके जवाब नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए विजय नायर से आपके क्या ताल्लुक आते हैं, तो वो कहते हैं आतिशी को रिपोर्ट करता था, शरद भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं और लैप्सेस हैं, उसका जो है उसका जल्दी से पर्दाफाश होगा, पता लगेगा। लेकिन राजकुमार आनंद ने आज जो स्टेटमेंट दे दिया कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना तो वहां पर जो मुकेश आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। विनोद, एक बड़ी खबर यह है कि राजकुमार आनंद जो कि आप सरकार के मंत्री थे, इस्तीफा दिया है और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के कल के जो फैसला था उसके बाद में आम आदमी पार्टी के अंदर में भी एक तरह से एक प्रतिक्रिया शुरू हुई है जी, कि उन्हें लग रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो शायद पब्लिक के गले में नहीं उतर पा रही है।
तो दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस बात की कल चर्चा थी और आपने देखा कि मीडिया में जिस तरह से चीजें आई, उसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अभी तक के जो भी नैरेटिव्स थे और जो भी वो लॉजिक ईडी के बारे में दे रहे थे और इसको एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बता रहे थे, वो सारी चीजें लगभग कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद फेल हो गई थी। तो ये राजकुमार आनंद देखिए बहुत सीनियर लीडर हैं और कम से कम दिल्ली के बहुत कद्दावर मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, लगातार केजरीवाल के साथ दिखते रहे हैं, समाज कल्याण मंत्रालय से है। तो आप ये सोच सकते हैं कि SC ST के जो यहाँ पे तबका है उसका एक चेहरा भी राजकुमार आनंद है। तो राजकुमार आनंद के इस बात से जो ये नाराजगी थी कि जो केजरीवाल कह रहे थे रामलीला मैदान से, उन्होंने इस बात का ये कमिटमेंट किया था कि हम देश में राजनीति बदलने आए हैं, तो उनके पास में लगता था कि अब लोगों के बीच में अगर हम जाएंगे तो शायद ये जवाब न दे पाए कि आप राजनीति बदलते बदलते तो अपने खुद बदल गए। ठीक बात है। तो ये देखिए, ये जो दौर है ये केजरीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत ही टफ दौर है, क्योंकि उनको जनता के बीच जाना है। देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन है और अभी तक तो आम आदमी पार्टी टेलीविजन और सोशल मीडिया पे ही अपना कैंपेनिंग कर रही है जी। लेकिन जब वो जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे तो जनता उनको वो सारे रिकॉर्ड सुनाएंगे जो पिछले 10 साल में आपने करप्शन के खिलाफ में और पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ में आप जो बयानबाजी दे रहे थे। और आप जब आप ये बात कर रहे हैं तो उस दोनों को जो मिसमैच हो रहा है, यही राजकुमार आनंद ने तो सवाल उठाया। ठीक बात। राजकुमार आनंद की मंशा क्या है, ये बात तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि राजकुमार आनंद का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें क्यों है। क्योंकि आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के घर पे एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में लगभग सारे विधायक और मंत्री वहां पे थे जो आगामी लोकसभा इलेक्शन, भगवंत मान भी आए थे पंजाब से, संजय सिंह भी वहां आए थे, लेकिन राजकुमार आनंद वहां नहीं पहुंचे थे। तो राजकुमार आनंद का वहां नहीं पहुंचना एक शंका को तो कम से कम वाजिब तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो एक तरह से अलग खेमा या अलग पार्टी के रूप में, एक अलग रूप में उन्होंने तो ले लिया है स्टैंड, लेकिन उनका राजनीतिक इसके पीछे क्या मंशा है, क्या स्टैंड है, ये खबर आना या ये चीज आना अभी बाकी है। ठीक है विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। विनोद, आपने भी सुना होगा और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये कहा था कि राजनीति बदलेगी, लेकिन राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन नेता बदल गए, ये राजकुमार आनंद ने कहा। तो ये जो तमाम सारी बातें जो कही जा रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, उनके साथी मंत्री जेल में हैं, अब इतना बड़ा जब आरोप लगा है, उन्हीं के मंत्री ने जो दिया है, आपको क्या लगता है समाज पर और दिल्ली की जनता पर कैसा इंपैक्ट इसका पड़ेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मोरली उन्होंने अपने को एक अलग स्टैंड लिया है। जो वो कह रहे थे कि अब तक जो है वो घुट घुट के इस बात को समझ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन आज रिजाइन करने के बाद वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं जी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पे एक लोड तो है। अब केजरीवाल उनके लिए एसेट हैं या लायबिलिटी हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो अभी राजकुमार आनंद ये बात आप मानने लगे थे या एक तरह से मान लिए थे कि केजरीवाल एक तरह से लायबिलिटी बन गए हैं नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, तो वो जल्दी से पल्ला छुड़ाने के लिए अपना एक प्रयास हो सकता है। राजनीतिक रूप से इन फैसले से उनका अपना क्या मकसद है और किस रूप से अपने को कल वो साबित करेंगे, अपनी भूमिका को, जो अपने कट्टर ईमानदार वाली पार्टी में वो अपने को भी कट्टर कहते थे, लेकिन उनके यहाँ भी जांच हुई है एक बार, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। तो ये बात तो परसेप्शन बनाने की बात है कि वो भी लोकसभा का चुनाव है, अभी 2 फेज का लगभग नॉमिनेशन हुआ है,
ये आगे अपना रुख क्या करते हैं, 7 फेज का चुनाव है, उसमें वो किस रूप में अपने को उसमें रखते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजकुमार आनंद के इस्तीफे ने आज आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के जो नैरेटिव थे, जो अतिशी और संजय सिंह लगातार दे रहे थे, उसको एक तरीके से इन्हें एक्सपोज तो जरूर कर दिया है। ठीक है विनोद जी, आप बने रहे हमारे साथ और इस वक्त सीधा रुख करेंगे बिहार के गया का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है। पर आई गई मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी। 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुंबा यहां बैठा है। कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए
एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है, और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो बिहार के गया से एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी मुकेश का। मुकेश, राजकुमार आनंद ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, क्या कुछ संभावना है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव सामने है? इस बात का तो अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो उनका इस्तीफा है ये इस ओर इशारा जरूर करता है कि पार्टी में किस तरह का कल है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, आज वो खुद भ्रष्टाचार में लेता है। 7 मंत्रालय उनके पास हैं, लेकिन आज वो अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने बोला मतलब इस्तीफा खाली उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये क्लियर संकेत है कि पार्टी के अंदर अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुद केजरीवाल 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात, ऐसा कोई खुलासा नहीं है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि जो पार्टी में जिस मकसद से काम करने के लिए आए थे, जिस चीज को वो अपना रोल मॉडल मानते थे, आज वो सब कुछ पार्टी में नहीं हो रहा है। पार्टी उन लोगों को नजरअंदाज कर रही है जो पार्टी के लिए शुरू से जुड़े हुए थे। खुद पटेल नगर से विधायक थे, उनकी वाइफ भी विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है ये बिल्ट होगा केजरीवाल पर, जिसको लेकर के आज बीजेपी ने भी अपना हल्ला बोल किया था केजरीवाल के दफ्तर पर। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि अब जो अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की न केवल प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो जनाधार पूरी पार्टी संकट में है। और हम ये कहेंगे कि विडंबना देखिए कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी राजनीति की, आज वो खुद चौतरफा भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद देंगे हमारे सहयोगी शरद मुदगल का भी। और इसी के साथ इस समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार।